हुकूमत की बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद मईशत के हवाले से खदशात बढ़ते जा रहे हैं और महज 6.7 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर एक पैनिक की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। कल सऊदी वज़ीर ख़जाना का बयान सामने आया कि पाकिस्तान को हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 4.2 अरब डॉलर्स के इजाफी पैकेज की दरख्वास्त की है, जिसमें 3 अरब डॉलर्स के कैश डिपॉजिट और 1.2 अरब डॉलर्स की डेफर्ड पेमेंट पर तेल की सहूलत शामिल है। और वजारत ख़जाना के एक ऑफिशियल का कहना है कि यह दरख्वास्त 2 हफ्ते पहले की गई थी और अब यह डील हतमी मरहले में है। पाकिस्तान ने पहले ही सऊदी अरब से 4.2 अरब डॉलर्स का पैकेज लिया हुआ है और मजीद 4.2 अरब डॉलर्स मिलने से पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिलने वाला टोटल पैकेज 8.4 अरब डॉलर्स हो जाएगा। इसके अलावा खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम IMF की किस्त के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं ताकि क्रिसमस के बाद 10 जनवरी की IMF बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की किस्त का मामला तय हो सके। मगर अब भी इख्तलाफात बरकरार हैं क्योंकि सैलाबों के बाद GDP ग्रोथ का टारगेट 5% से कम होकर 2% रह गया है और महंगाई काबू में न आने की वजह से टारगेट से ऊपर यानी 23% रहेगी। इसलिए IMF की डिमांड है कि मुआशी टारगेट्स को नए हकाइक के हिसाब से बदला जाए और इकदाम किए जाएँ और टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने के लिए मजीद टैक्स लगाया जाए। इस वक्त दरामदात पर सख्तियों की वजह से अहम अशिया की भी LCs नहीं खुल पा रही हैं और पावर सेक्टर, खुराक, एक्सपोर्ट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल कंपनी सभी शिकायत कर रही हैं और मुतासिर हो रहे हैं। कंपनीज अपना मुनाफा मुल्क से बाहर नहीं ले जा पा रही हैं। आवाम को 240 रुपये पर भी डॉलर ओपन मार्केट में दस्तियाब नहीं है। इंटरबैंक का 224 रुपये और ओपन मार्केट का 232 रुपये का रेट मसनूई साबित हो रहा है। और अब खबर के मुताबिक पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने बैरूनी एयरलाइंस के पैसे भी बाहर जाने से रोके हुए हैं और ये रकम 22.5 करोड़ डॉलर्स बनती है। IMF की जानिब से किस्त के अभी तक आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और माहिरीन मईशत के मुताबिक मुल्क की मईशत को इस खतरनाक सूरत हाल से निकालने के लिए IMF की किस्त इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि 6.7 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर का मतलब है कि पाकिस्तान के पास मार्च तक की बैरूनी कर्ज की अदायगी के 8.4 अरब डॉलर्स भी नहीं हैं। शबात राना की खबर के मुताबिक इस माली साल की पहली तिमाही में टारगेट के मुताबिक इमदाद मिलने के बजाय पाकिस्तान ने कर्ज़ों की अदायगियाँ ही की हैं, जिसमें चीन के कमर्शियल बैंक को 1.2 अरब डॉलर्स की अदायगी भी शामिल है। मगर उम्मीद है कि इस माह यह कर्ज वापस रीफाइनेंस हो जाएगा। जबकि खलीक कियानी की खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने IMF से किस्त के लिए अमेरिका, चीन और बरतानिया के सफ़ीरों से बैक टू बैक मुलाकातें की हैं। अमेरिका का IMF वोटिंग राइट्स में हिस्सा 16.5% है, जबकि चीन का 6% हिस्सा और बरतानिया का 4% है। और वज़ीर ख़जाना ने इन ममालिक को पाकिस्तान की मईशत को लाहक खतरात और IMF के स्टाफ के साथ डायलॉग में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया है। जापान, जर्मनी और फ्रांस का IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बिल तरतीब 6.14, 5.31 और 4.03 का वोटिंग इख्तियार है। और दूसरी तरफ ओवरसीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस स्कोर -4% पर चला गया है, जबकि मार्च अप्रैल में यह स्कोर 17% था। सर्विसेज, रिटेल, होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग तमाम सेक्टर्स में ही बिजनेस कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। इस पूरी सूरत हाल में क्या कोई उम्मीद है? साफ़ी मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है। मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया। कोशिशें वज़ीर ख़जाना कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के सफ़ीर से मिल रहे हैं कि IMF को किसी तरह किस्त मिल जाए। सऊदी अरब से भी इमदाद मांगी गई है। क्या कोई उम्मीद है वज़ारत ख़जाना को या इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर पे जितने भी IMF के बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनके एम्बेसडर्स के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले 2 से 3 दिनों में मुसलसल मुलाकातें की हैं। लेकिन जो IMF के साथ जहाँ पे मामला रुका हुआ है वो ये है कि सर रिवाइज्ड मैक्रो इकनॉमिक और फिस्कल फ्रेमवर्क पे एक ब्रॉडर एग्रीमेंट होगा तो उसके बाद जो है वो बात आगे बढ़ेगी और उसके बाद जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स या कंडीशनैलिटीज़ हैं या जो फ्यूचर की प्रोजेक्शंस हैं उसके बारे में बातचीत हो सकेगी। तो वहाँ पे मामला रुका हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी तक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है और वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन वो जल्द कब होगा इसके बारे में कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता। तो अभी तक चीज़ें जो है वो लिम्बो का शिकार हैं। दोस्त ममालिक से इमदाद का भी मामला है, आपकी भी आज खबर है कि पैनिक की एक सूरत हाल है। वज़ीर आज़म हाउस से भी खबर है कि जी वो भी इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि रिजर्व सिर्फ 6.7 अरब डॉलर्स के रह गए। देखें, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है और बिल्कुल ये कंसर्न है। एक पैनिक की सूरत हाल है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी पैनिक है और कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब से जो है वो एक पैकेज जो है वो उसको हासिल करें। चीन के साथ भी उनकी बातचीत जारी है, लेकिन वो रोल ओवर्स के बारे में है और जो रीफाइनेंसिंग है वो है। तो अब देखना ये है कि एक्सपेक्टेशंस तो हैं,
चूँकि अगर इस टाइम IMF के साथ भी हमारा एग्रीमेंट जल्दी नहीं होता, ब्रॉडर एग्रीमेंट, तो आपको पता है कि अभी क्रिसमस हॉलीडेज़ और न्यू ईयर हॉलीडेज़ जो है वो शुरू हो जाएंगी, तो फिर डेफिनेटली बात जो है वो चली जाएगी जनवरी के अंदर। तो उस टाइम तक पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस की डेफिनेटली ज़रूरत है, और कोशिश ये है कि किसी फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ जो है वहाँ से 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का एक इमीडिएट इंजेक्शन जो है वो डॉलर्स का वो हासिल किया जाए, ताकि इस अरसे के बाद IMF के साथ जो है वो मामलात को फाइनल किया जा सके।